हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं क्लास 12 का इंग्लिश ग्रुप डी। ओके, ग्रुप डी में क्वेश्चन नंबर 6C। ओके, इससे हर साल जो है क्वेश्चन नंबर 6C में हर साल जो है आपको इससे जो है एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 5 मार्क्स का। ओके, तो मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ओके, पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। ओके, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के बारे में आपको बताना है, यानी भविष्य के बारे में बताना है। इंग्लिश का क्या भविष्य है, ये 2010, 2014, 2019, 2020 और 2021 में पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसको 2009 और 2017 में पूछा गया है कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इस पर आपको नोट लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस इंग्लिश का क्या है, महत्व क्या है, इसको 2017 में पूछा गया है। और फोर्थ एंड लास्ट है जो है इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ये 2011, 13 और 15 में पूछा गया। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। इसके लिए जो 4 क्वेश्चन है और 1 आंसर है, यानी 4 क्वेश्चन और 1 आंसर है ना, बहुत बड़ी बात। ओके, यानी 4 क्वेश्चन है, चारों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। आप इसको इस तरह से मैंने लिखा है कि आप इसको लिख लेंगे तो आपको 5 मार्क्स इजी वे में जो है आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग जो है आप अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप क्वेश्चन बैंक को ओपन करके देखेंगे ग्रुप डी का। ओके, ग्रुप डी में क्वेश्चन नंबर 6C में आपको 5 मार्क्स का मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन मिलेगा, यानी इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार एक कम से कम रहेगा, एक से अधिक भी रह सकता है और करके रहेगा। ओके, तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके, लाइन बाय लाइन करके। ओके, एज वी नो दैट लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंग्वेज जो है एक मीडियम है, एक कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। ओके, विदाउट लैंग्वेज के बिना वी कैन नेवर डेवलप आवर सेल्फ। ओके, लैंग्वेज के बिना हम लोग कभी डेवलप नहीं कर सकते क्या? कभी नहीं। ओके, हम लोग सपने भी नहीं देख सकते, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि लैंग्वेज अगर नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं कि उस दुनिया में लगभग 85 लाख जीव जंतु हैं, उसमें से सिर्फ ह्यूमन बींग है जो हम लोग हैं जो भाषा बोलते हैं, इसलिए हम लोग डेवलप्ड देख रहे हैं। ओके, दुनिया को मैन चला रहा है, ह्यूमन बींग, ह्यूमन पावर चला रहा है। ओके, अगर जानवरों के पास भी लैंग्वेज होता तो लोग इंटरेक्ट होते, कम्युनिकेट करते, अदर कंट्रीज से करते। ओके, तो इस तरह से वो लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। अगर आपने मेरे पिछले एक वीडियोस को नहीं देखा है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने डिटेल से बात किया है कि लैंग्वेज और फायर, यानी भाषा और आग कितना इंपॉर्टेंट है मानव का, मनुष्य का विकास के लिए। उस पर मैंने बहुत जो है डिटेल से जानकारी दी है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आप देख लेंगे उसको। ओके, उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा लैंग्वेज और जो है आग का कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आगे लिखते हैं विदाउट लैंग्वेज वी कैन नेवर डेवलप आवर सेल्फ। लैंग्वेज के बिना हम लोग कभी डेवलप नहीं कर सकते। अबाउट 6500 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में लगभग जो है आप जानते हैं कि उस दुनिया में लगभग 212 कंट्रीज हैं, यानी 212 देश हैं। उसमें से 6500 लैंग्वेजेज बोला जाता है इस दुनिया में। ओके, यानी 6500 भाषाएं। आप जानते हैं कि हम लोगों के इंडिया में भी जो है बहुत सारा भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन 22 जो है 22 को जो है राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है लैंग्वेज को। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि 2012 कंट्री है इस दुनिया में और इसमें से जो है 6500 लैंग्वेजेस बोला जाता है इन द वर्ल्ड। बट इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। लेकिन एक इंग्लिश ही कैसा है, क्योंकि आपको इंग्लिश के ही बारे में लिखना है। ओके, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ओके, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ओके, या इंग्लिश जो है इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश के बारे में हमको बात करना है। लैंग्वेजेस तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन हमको बात करना, हम लोगों को लिखना किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में है, क्योंकि इंग्लिश के बारे में ही हमको जानकारी देना है। तो यहाँ का जो है लगभग जो है 20%, ओके, इस दुनिया के जितना अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश। ओके, इस दुनिया के जो है 20% जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो पूरा विश्व का जितना पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, आबादी है, उसमें से जो है 20% जो है लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं। ओके, ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज एक भाषा है। ओके, चाइना में चाइनीज चलता है, तो वो जो है पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइनीज बोला जाता है। ओके, क्योंकि वहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है, 1 अरब 42 जो है लगभग करोड़ है वहाँ की आबादी। ओके, तो और इंडिया में 1 अरब 32 जो है करोड़ है। ओके, 1 अरब 32 करोड़ आबादी है, लगभग 25 करोड़ बताता है। अगर 2011 की सेंसस को देखेंगे, जनगणना को देखेंगे तो 1.25 अरब लगभग है, 1.25 अरब। ओके,
तो यहाँ देखेंगे हम लोग, अगर जो है इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अबाउट कितने 20% लोग इंग्लिश बोलते हैं इस दुनिया के, आबादी बोलती है, जनसंख्या बोलती है। इट इज़ एन इंटरनेशनल अलॉन्ग विथ ग्लोबल लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ओके, अलॉन्ग विथ ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल के साथ साथ एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है, यानी पूरी दुनिया में बोला जाता है। इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है, पूरी दुनिया में बोला जाता है, समझा जाता है, इसलिए एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो इस पर आपको जो है लिखना है, नोट लिखना होता है, यानी आपको एक तरह का जो है 500 मार्क्स, 500 या 200 या 300 जो है जितना होगा आपका वर्ड्स होगा उसमें आप लिख लेंगे। ओके, इट हैज़ आगे इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक ऐसा भाषा बन चुका है, ओके, इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, ओके, साइंस एंड डिप्लोमेसी। साइंस और डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है भाषा बन चुका है, लैंग्वेज बन चुका है, ओके, इंटरनेशनल। ओके, इट ब्रिंग्स, यानी इंग्लिश ब्रिंग्स डिफरेंट पीपल। इंग्लिश ही ऐसा भाषा है जो डिफरेंट पीपल को, ओके, डिफरेंट कंट्रीज के, ओके, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, ओके, एंड नेशंस, डिफरेंट रीजन से आने वाले लोगों को या डिफरेंट नेशन से, राष्ट्र से आने वाले लोगों को, डिफरेंट कंट्रीज से आने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म में मिलाता है, ओके, एक ही प्लेटफॉर्म में मिलाता है। ओके, अगर आप इंडियन है, आप हिंदी जानते हैं, ओके, और सामने वाला अगर चाइनीज वाला चाइनीज जानता है, ओके, और अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो वो चाइनीज बोलेगा, आप इंडियन बोलेंगे, तो आप जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाइएगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। वो जब क्या बोलेगा, ओके, वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप जो बोलेंगे वो उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे के लिए जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए कहा जा रहा है इंग्लिश को, कि अगर इंडियन इंग्लिश बोलेगा तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ को इंग्लिश पता है तो वो जो है इंग्लिश समझ जाएंगे, और अगर चाइनीज़ अगर इंग्लिश बोलेंगे तो इंडियन को भी जो है इंग्लिश समझ में आ जाती है। तो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया, जैसे आप क्रिकेटर को देखते हैं, क्रिकेटर डिफरेंट जो है कंट्रीज़ के होते हैं, अपनी अपनी भाषा होती होगी और अपना अपना, ओके, लेकिन इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया उसको देख रही होती है, पूरी दुनिया को समझाना है कि हमको क्या अपना मैसेज देना होता है, इसलिए जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ नॉन, ओके, इसको जाना जाता है, इंग्लिश को जाना जाता है, स्पोकन बोला जाता है, रिटन लिखा जाता है, रीड पढ़ा जाता है, एंड अंडरस्टूड यानी समझा जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में समझा जाता है, बोला जाता है, ओके, लिखा जाता है, ओके, पढ़ा जाता है। ऑल रिसेंट इन्वेंशंस, जितने रिसेंट इन्वेंशंस है, जितने जो है रिसेंट का मतलब होता है हाल फिलहाल के, इन्वेंशन का मतलब होता है, इन्वेंशन मीन्स होता है इन्वेंशन आविष्कार, ओके, एंड डिस्कवरीज, जितने आविष्कार हाल फिलहाल के जितने आविष्कार और जितने डिस्कवरीज है आर फाउंड इन इंग्लिश। ओके, आप अगर रिसेंट इन्वेंशन को देखेंगे या डिस्कवरीज को, खोज को देखेंगे, साइंस जो ने किया, जो वैज्ञानिकों ने किया, अगर उसको गौर से देखेंगे तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, इंग्लिश बुक में मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश का इंपॉर्टेंट है। ओके, यही कहना चाह रहा है। ओके, इसको आपको लिखना भी है। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्राइट इन इंडिया। इंडिया में फ्यूचर जो है इंग्लिश का बहुत ही ब्राइट है। ओके, बहुत इसका जो है लाइफ में आने वाले समय में जो है ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बच्चा जो है इंग्लिश, देखिए हर गार्जियन अपने बच्चा को जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। ओके, क्योंकि वो इंग्लिश जो है, आप जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है और तो कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो भी आपको जानकारी उतनी ही मिलेगी, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भी आपको उतनी ही जानकारी मिलेगी। लेकिन एक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको पूरी दुनिया में समझा जाता है, ओके, और पढ़ा जाता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि इंग्लिश जो हम लोग इंग्लिश बोलें। ओके, तो ये इंग्लिश का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का इंडिया में दिन ब दिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। इट मे बी सेड, ये भी कहा जा सकता है दैट बी द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया का लिंक लैंग्वेज भी कहा जा सकता है। लिंक मीन्स होता है जोड़ना। ओके, जोड़ने वाला, जो इंटरेक्ट, जो कम्युनिकेट करने वाला जो है लैंग्वेज कहा जा सकता है। अभी भी इंडिया में भी जितने सुप्रीम कोर्ट से जितने जजमेंट आते हैं देखेंगे, या साइंस का जितना इन्वेंशन होता है इंडिया में, ओके, या टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ट्रेड, कॉमर्स है, इसमें क्या होगा, आपको सारा जो है लैंग्वेज इंग्लिश में देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश बहुत जो है इंपॉर्टेंस है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है इसका इंपॉर्टेंस। तो इसी के बारे में तो आपको लिखना है, टॉपिक नोट लिखना है। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी है मेड इट कंपलसरी, यानी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, साइंस ने जो है इट को कंपलसरी बना दिया है, इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया है, आवश्यक बना दिया है फॉर इंडियंस टू लर्न इंग्लिश। यानी इंग्लिश सीखना बहुत ही आवश्यक है अगर आप अच्छे जॉब, इफ़ यू वांट टू गेट ए गुड जॉब इन ए गुड कंपनी। ओके, एक रेप्यूटेड कंपनी में अगर आप एक जॉब पाना चाहते हैं तो वहाँ आपको इंग्लिश की जानकारी होनी जो है मस्ट होती है। ओके, आवश्यक होती है, कंपलसरी होता है। तो ये बताना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है ऑल नॉलेज इज इनकम्प्लीट विदाउट इंग्लिश। ओके, जितनी सारी आपके पास जानकारी है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आपके लिए जो है आपके लिए जो है अधूरा है नॉलेज, सारे नॉलेज। क्योंकि आप जो है दुनिया को, अगर आप इफ़ यू आर ए साइंटिस्ट, इफ़ यू आर एन इंजीनियर, इफ़ यू आर एन इंजीनियर, ओके, इफ़ यू आर ए डॉक्टर, ओके, अगर आप डॉक्टर हैं और दुनिया को आप बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको वहाँ इंग्लिश में ही देना होगा। इंडियन है, आप इंडिया के लोगों को समझा सकते हैं भाषा में, हिंदी में, ओके, लेकिन आप अगर दूसरे देशों के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं, तो आप हिंदी में देना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हिंदी में भी दे सकते हैं, आपके लिए स्पेशल ट्रांसलेटर प्रोवाइड करना होगा आपको, ओके। और आप डायरेक्टली अगर आप बताते हैं अपनी भाषा, ओके, वट एवर यू आर वांटिंग टू स्पीक, ओके, अगर आप जो भी बोलना चाह रहे हैं और सामने वाला अगर समझ रहा है, सीख रहा है, या जो है आप समझा रहे हैं, तो बेहतर होता है। इसलिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी इंडियन, ओके, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन, ओके। तो इंग्लिश को जो है, अगर आपके पास जितना नॉलेज है उसमें से जो है, अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो इनकम्प्लीट हैं आप, ओके। सो एवरी इंडियंस मस्ट ट्राई टू लर्न इंग्लिश, ओके। इसलिए हर इंसान को, हर इंडियन को, हाँ, ओके, हर इंडियन को के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि इंग्लिश बोलना सीखें, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, ओके। तो ये रहा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका जो है अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको 5 मार्क्स से इजी वे में मिल जाएगा, ओके। तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, आप इसको रट ही लें, याद ही कर लें, रटना नहीं कहा जा सकता है, आप इसको लर्न बाय हार्ट, ओके, इसको लर्न इट बाय हार्ट, आप इसको दिल से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, ओके। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ओके। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, यानी आप जानते हैं कि हर जो है मैं रेनबो जो है इंटर का एक बुक है, इंग्लिश बुक है, अगर क्लास 12 में पढ़ते हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं कि मैं हर जो है चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव, ओके। तो आप उसको देखते रहेंगे, ओके, ताकि आपको जो है अच्छे मार्क्स इंटर में आपको मिल जाएगा। मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी चलाता हूं, पार्ट 1 से अभी तक पार्ट जो है 1 से 24 तक जो है मैं बना चुका हूं, आप ज़रूर देख लेंगे। अगर इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन इंग्लिश, ओके, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ओके, तो आप जो है बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छा से बोलना चाहते हैं, तो आप जो है पार्ट वाइज मेरे पार्ट 1 से पार्ट 24 को देख लीजिए, तो आपको इंग्लिश बोलना लगभग समझ जाएंगे कि इंग्लिश किस तरह से बोला जाता है। मैंने बहुत ही डिटेल से बताने की कोशिश की है, ओके। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन हर वीडियोज़ का जैसे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा, ओके। अगर आपने जो है अभी तक मेरे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसको भी देख लेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ओके। आप यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, ओके, कीप वाचिंग माय वीडियोस, ओके। मैं इसका लिंक जो है पिछला जो है जो भी बीच बीच में जो है बीच में लेकर आऊँगा चैप्टर इस आपके लिए क्लास 12 के लिए, ओके। चैप्टर भी लेकर आता हूँ और बीच में जो इंपॉर्टेंट है वो भी लेकर आता हूँ, ओके। तो आप देखते रहेंगे, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं, इसका मैं जो है पिछले वीडियोज़ का यानी स्पोकन का भी और चैप्टर का भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वाचिंग माय वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।